2 दिसंबर 1983। दुनिया जिसे मनमोहन देसाई की फिल्म समझती है, वो उसमें अपना सब कुछ झोंक कर भी उससे यूं पल्ला झाड़ रहे थे मानो ये फिल्म उनके 2 दशक के लगातार हिट फिल्मों के रिकॉर्ड पर नाकामी का टीका लगाने जा रही हो। दोस्तों, फिल्म कुली का जिक्र आते ही सारा फोकस अमिताभ बच्चन के जख्मी होने पर चला जाता है। लेकिन आज की हमारी कहानी में इस घटना से परे कुछ अनकहे, कुछ अनसुने किस्से हैं जो दर्शाते हैं कि फिल्म तमाम बाधाओं और नाउम्मीदी को झेलते हुए पर्दे पर आई। और क्रिटिक्स तो क्या, खुद इसे बनाने वालों ने नहीं सोचा था कि जिसे वो सोशल ड्रामा मानकर चल रहे हैं, वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का एक नया प्रतिमान गढ़ने जा रही है। ये पहली फिल्म थी जिसे मनमोहन देसाई को डायरेक्ट कर रहे थे और जानकारों की माने तो कुछ रील तक ही वो डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे थे, वरना ज्यादातर निर्देशन प्रयागराज ने किया। वही प्रयागराज जो उनकी पिछली अधिकांश फिल्मों के राइटर हुआ करते थे। इस फिल्म की क्रेडिट लाइन में भी बतौर डायरेक्टर पहले प्रयागराज का नाम आता है और फिर मनमोहन देसाई का। फिल्म देसाई के बेटे केतन देसाई प्रोड्यूस कर रहे थे और फिल्म में पूरा पैसा बाप बेटे का लगा था। अमर अकबर एंथनी, सुहाग और नसीब से उन्हें कमाई का जो चस्का लगा था, उसने उन्हें इस फिल्म में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने को उकसाया था और उन्होंने इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये पहली फिल्म थी जो एक साथ 245 प्रिंट्स के साथ पूरे देश में उतारी जा रही थी। इसके ज्यादातर सेट पर एक साथ 2 से 3 हजार लोग काम करते थे। स्टंट और स्टार कास्ट पर देसाई ने खूब पैसा बहाया था। और मनमोहन देसाई पर लिखी इस किताब की माने तो रिलीज से ऐन पहले देसाई ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई तो हम बाप बेटे को विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर कुली का काम करने की नौबत आ जाएगी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मतलब साफ था, हम इसकी नाकामी नहीं झेल पाएंगे। और उनकी उम्मीदों के केंद्र में थे अमिताभ बच्चन, जो बीते 6-7 साल से उनकी फिल्मों के वन एंड ओनली लीड एक्टर थे। फिल्म की रिलीज से पहले मीडिया में 2 तरह के नैरेटिव्स थे। एक तो ये कि अमिताभ की इंजरी के बाद रियल लाइफ में उनके लिए पूरे देश में जो सिंपैथी का सैलाब उमड़ा था, उससे इस फिल्म को मदद मिलेगी। दूसरी ओर मीडिया क्रिटिक्स और कुछ हद तक देसाई भी मानने लगे थे कि मुस्लिम सोशल बनाने के चक्कर में सेंट्रल किरदार ही नहीं, कहानी भी इतना रिलीजियस टोन ले चुकी है कि शायद इसमें बहुसंख्यक दर्शकों की दिलचस्पी ना हो। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। सबसे चौंकाने वाला वाकया तो तब आया जब रिलीज से कुछ दिन पहले मुंबई सहित कई शहरों में खुद मुस्लिम संगठनों ने फिल्म के ऐसे पोस्टरों का विरोध किया जिनमें उनके मुताबिक अमिताभ ने गलत तरीके से धार्मिक किताब पकड़ रखी। बाद में देसाई ने ऐसे कई पोस्टर वापस ले लिए और विरोधियों से अपील की कि एक बार फिल्म देख तो लीजिए, अगर कुछ भी बुरा लगा तो दोबारा मैं कोई फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, दौर भी सोशल हार्मनी और सेकुलर कल्चर को बढ़ावा देने वाला था। खुद सरकार ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रही थी और देसाई अमर अकबर एंथनी से ही इस जॉनर की पहचान बन चुके थे। कहानी के क्रेडिट में कादर खान, के शुक्ला और जीवन प्रभा देसाई का नाम आता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मनमोहन देसाई और प्रयागराज ने भी खूब कलम चलाई थी। कुल मिलाकर फिल्म के नायक इकबाल खान को कुली बनाने के पीछे जमसन यही था कि नसीब में वेटर और उससे भी पहले अमिताभ के लो प्रोफाइल किरदारों को लोगों ने सराखों पर उठाया। ऐसे में कुली जैसा कॉमन किरदार जो सबकी जिंदगी से जुड़ाव रखता है, बड़ा ही कैची होगा। लेकिन इसे भी लेकर एक बड़ी दिक्कत पेश आई। जब हीरो कुली हो और उसके पेशे के इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही हो तो फिल्म बंद स्टूडियो में तो शूट नहीं हो सकती। कम से कम कुली से जुड़े ज्यादातर सीन तो रेलवे स्टेशन पर ही फिल्माना होगा। खुद मनमोहन देसाई की माने तो साल 82 तक अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी उस बुलंदी को छू गई थी कि पूरे देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर उनके लिए शूटिंग करना नामुमकिन था। मुंबई में तो एक रिहर्सल की खबर सुनते ही हजारों की भीड़ वहां जमा हो गई, जबकि इस फिल्म में अमिताभ के कई आउटडोर सीन रेलवे स्टेशनों पर ही फिल्माए जाने थे। ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि कई बार फिल्म ड्रॉप करने तक का ख्याल आया। लेकिन इसी बीच मनमोहन के दोस्त और बेंगलोर निवासी मंजुनाथ हेगड़े ने सुझाव दिया कि आप बेंगलोर आइए, यहाँ रेलवे स्टेशन पर शूट कीजिए, सरकार और पुलिस आपका सहयोग करेगी।
और हुआ भी ऐसा ही। करीब 350 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में बेंगलोर स्टेशन पर 20 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग चली। बाद में रेलवे ने भी काफी सहयोग किया, फिर भी कई क्लोजअप और मिड लॉन्ग शॉट स्टूडियो में फिल्माने पड़े। लेकिन दोस्तों, देसाई की लगन कहिए या सिनेमेटोग्राफर पीटर परेरा का कौशल, जो सीन फिल्माए गए देखने लायक थे। इकबाल के किरदार में हर वो कैरेक्टरिस्टिक डाले गए थे जो मनमोहन के मसाला मिक्स फिल्मों की नुमाइंदगी करते थे। एक्शन, कॉमेडी, खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी और रोमांस। साहब, ड्रेस तो आपका खराब हो गया, लेकिन चेहरा आपका खिल उठा। हुआ है यारो हमरी कोई खबर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। कहते हैं कि तब अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की गारंटीड सक्सेस का क्रेज इंडस्ट्री में इस कदर था कि कई बड़ी हीरोइनें इस फिल्म में आने को बेताब थी और कुछ ने तो लॉबिंग भी की थी। लेकिन देसाई ने फिल्म एक दूजे के लिए फेम रति अग्निहोत्री को आजमाया और अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री भी चल निकली। इस फिल्म के गानों के लिए देसाई अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी को मिस कर रहे थे। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ उस दौर में गंवाने की जिद पकड़ी थी जब कई बड़े प्रोड्यूसर उन्हें छोड़ चुके थे, और उन्होंने अब तक देसाई के लिए जो गाया उनका भी इनकी कामयाबी में कम योगदान नहीं था। लेकिन अब तो रफ़ी साहब इस दुनिया में थे नहीं। देसाई ने उनकी मिलती जुलती आवाज़ वाले नए गायक शब्बीर कुमार को मौका दिया, और इसे गीत संगीत का जादू कहिए या शब्बीर कुमार का कौशल और किस्मत, फिल्म का म्यूजिक ट्रैक फिल्म आने से पहले ही सुपरहिट हो गया। दोनों जवानी की मस्ती में हुआ है यारो हमरी कोई खबर यालो, हम भी इंसान हैं। और दोस्तों, जैसा कि पहले कहा, देसाई इस फिल्म को अपनी साख का सवाल मान बैठे थे और इसमें काफी कुछ झोंक रखा था। ऐसे में फिल्म एडिटिंग की जिम्मेदारी उन्होंने ऐसे शख्स को दी जो अपने जमाने में मनमोहन देसाई से भी बड़ा और नामी फिल्मकार हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिग्गज निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म की एडिटिंग की थी। खैर, 2 दिसंबर 1983 को ये फिल्म पर्दे पर आई तो इस पर अमिताभ की इंजरी का साया तो था ही, फिल्म में उस रियल सीन को भुनाने की कोशिश भी की गई और उस घटना का इस्तेमाल इसकी पब्लिसिटी के तौर पर भी देखने को मिला। हालांकि इस बीच आई कई फिल्में उस सिंपैथी को भुना ले गई थीं, लेकिन कुली ने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर जो फुटफॉल दर्ज कराई वो लगातार कई हफ्ते तक चला, सभी टेरिटरीज में हाउसफुल। उधर विदेशों से, खासकर इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट आई कि फिल्म के इलीगल वीडियो कैसेट्स के चलते कई यूरोपियन मार्केट में कलेक्शन कमजोर पड़ रहा है। लेकिन देश के बाहर और भीतर अमिताभ बच्चन को पर्दे पर देखने की खुमारी इस कदर थी कि देखते ही देखते ये फिल्म भारत में हर टेरिटरी में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई। इसके पहले शोले जैसी कुछ गिनी चुनी फिल्में ही ये कारनामा कर पाई थी। तीसरे हफ्ते ही फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया गया और करीब 4 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर ही कुल 21 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, जो देसाई की अब तक किसी भी फिल्म के लिए टॉप ग्रॉसिंग थी। हालांकि फिल्म में ऋषि कपूर, सोमा आनंद, वहीदा रहमान, कादर खान, सुरेश ओबेरॉय, पुनीत इस्सर, गोगा सहित एक लंबी स्टार कास्ट थी, लेकिन ये फिल्म हर एंगल से अमिताभ मार्का सोलो हिट नजर आई। लोग जाते हैं हम यहीं पे खड़े रहे, तेरा कसूर न मेरा कसूर। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट